ओके, वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। ये है बेटा आपकी बुक हॉर्नबिल का चैप्टर सिल्क रोड। और ये हॉर्नबिल का लास्ट प्रोच चैप्टर है जो आपके कोर्स में है इस बार। मैं जो कल पढ़ाया था उसका मैंने आपको भेजा हुआ है, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप कल नहीं पढ़ पाए थे तो आज ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो राइटर है वो अपने कुछ दोस्तों के साथ माउंट कैलाश की यात्रा पर जा रहा है, और माउंट कैलाश यानी कैलाश पर्वत की यात्रा पर जा रहा है, ठीक है। और रास्ते में उसको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो अभी कुछ बंजारों के घर पड़ते हैं रास्ते में। उन बंजारों के घर के पास इनको कुछ डॉग्स दिखाई देते हैं जो इनका पीछा करते हैं, तो इन लोगों को अपना रास्ता चेंज करना पड़ता है। और जो जो डॉग्स थे उनका नाम था टिबेटन मैस्टिफ। मैंने कल आपको फ़ोटो दिखाई थी, कल वाले वीडियो में है, देख लीजिएगा। टिबेटन मैस्टिफ बहुत ख़तरनाक डॉग होता है जो शिकार करने के काम आता है, और उन बंजारों के पास ये डॉग था। तो ये लोग जो है उस डॉग से बच करके भागते हैं और रास्ता चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। यस सर, दिख रही है। बाय नाउ वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स। अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे कि हमें स्नो कैप्ड माउंटेन्स यानी कि बादल यानी कि जो बर्फ़ है उससे ढके हुए पहाड़ दिखाई देने लगे थे। गैदरिंग ऑन द होराइजन, और दूर क्षितिज पर इकट्ठे हुए पहाड़ दिखाई दे रहे थे। वी इंटर्ड अ वैली, हम एक घाटी में प्रवेश करते हैं, ठीक है। वी इंटर्ड अ वैली। सर जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। वी इंटर्ड अ वैली, हम एक घाटी में प्रवेश करते हैं। घाटी मतलब होता है दो पर्वतों के बीच की जगह। वेयर द रिवर वॉज वाइड, जहाँ पे नदी जो थी उसकी चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा थी। एंड मोस्टली क्लॉग्ड, और कई जगहों पे वो रिवर क्लॉग्ड थी यानी पतली भी हो गई थी। विद आइस, बर्फ़ से कई जगहों पे वो जमी हुई थी नदी। ब्रिलियंट वाइट, बहुत ज़्यादा सफ़ेद कलर था ये। एंड ग्लिंटिंग इन दी सनशाइन, और सूर्य की रोशनी में ये चमक रहा था। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक, ट्विस्टिंग विद द meanders as we gradually gained height and the valley sides closed in। और हम धीरे धीरे ऊंचाई पर जाने लगे, और जो वैली की साइड्स थी वो आपस में क्लोज होने लगी यानी मिलने लगी। और जो जो नदी थी वो भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पतली होने लगी। द टर्न्स बिकेम शार्पर, अब पहाड़ी पर ऊपर चढ़ते चढ़ते जो घुमाव थे वो काफ़ी शार्प होने लगे। एंड द बम्पियर, और काफ़ी उछाल वाले होने लगे। कहीं कहीं पर उछाल हो जाता था, कहीं पर टर्न अचानक से घूम जाता था। रास्ता ऐसा हो गया था माउंट कैलाश की यात्रा पर जाते समय। रास्ते में जो सेटन है वो इनका गाइड है, मैंने कल बताया था आपको, इनका गाइड और ड्राइवर दोनों है वो। तो सेटन जो है वो नाउ इन थर्ड गियर, उसने गाड़ी में तीसरा गियर लगा लिया था। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम, जैसे कि हम ऊपर चढ़ना जारी रखे हुए थे। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, बर्फ से जमी हुई नदी से हम अब थोड़ा दूर हो गए। हमारा रास्ता थोड़ा उस नदी से दूर हो गया था। लेबरिंग थ्रू द स्टीपर स्लोप्स, और स्टीपर मतलब अचानक से ऊपर, अचानक से जो तिरछा होता है, जो अचानक से तिरछा गया स्लोप था, ढलाव था, चढ़ाव था, उस पर हम लोग मेहनत करके, लेबरिंग यानी मेहनत करके चढ़ रहे थे, ठीक है, काफ़ी मेहनत करके चढ़ रहे थे। दैट स्पोर्टेड बिग रॉक्स डब
that sported big rocks daubed with पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लिचिन। बड़े बड़े पहाड़ थे जो जिनके ऊपर पहाड़ियाँ थी जिसके ऊपर या चट्टानें थी जिसके ऊपर ऑरेंज कलर के पैचेस थे। बीनीथ द रॉक्स, इन चट्टानों के नीचे, हंक्स ऑफ स्नो क्लंग ऑन इन द नियर परमानेंट शेड, इनके नीचे बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े लगे हुए थे, जुड़े हुए थे। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप, मैंने महसूस किया कि अब जो हवा का प्रेशर था वो बढ़ रहा था। इन माई ईयर्स, मेरे कानों में मैंने महसूस किया। हेल्ड माई नोज़, और अपनी नाक में मैंने महसूस किया। स्नॉर्टेड एंड क्लियर्ड देम, मैंने थोड़ा सा स्नॉर्टिंग की, मतलब नाक और कान, नाक को साफ किया और क्लियर किया। वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बेंड, अब एक और घुमाव आया और हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया उसके ऊपर जाने में। एंड सेटन स्टॉप्ड, और वहीं पर हम लोगों का जो ड्राइवर और गाइड सेटन था वो रुक गया। ही हैड ओपनड हिज डोर, उसने अपना दरवाज़ा, अपनी गाड़ी की अपनी साइड का दरवाज़ा खोल दिया था। एंड जंप्ड आउट ऑफ हिज सीट, और अपनी सीट से कूद करके बाहर निकल गया था। बिफोर आई रियलाइज्ड, तभी मैंने महसूस किया, व्हाट वॉज गोइंग ऑन, कि क्या होने वाला था। स्नो, बर्फ, स्नो, बर्फ, बहुत ज़्यादा बर्फ। सेड डैनियल, डैनियल जो मेरे बगल बैठा हुआ था उसने कहा कि देखो बहुत ज़्यादा बर्फ है। एज ही टू एक्साइटेड एग्जिटेड द व्हीकल, उसने भी व्हीकल को, गाड़ी को छोड़ दिया, वो भी व्हीकल छोड़ करके उतर गया। लेटिंग इन अ ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो, ठीक है, एक लंबी सी ठंडी सांस लेते हुए वो भी गाड़ी छोड़ करके उतर गया। A swathe of the white stuff lay across, सामने एक सफ़ेद रंग की बर्फ का बहुत तगड़ा बड़ा टुकड़ा था। द ट्रैक इन फ्रंट ऑफ अस, जो हमारे सामने रास्ता था उस पर वो दिखाई दे रहा था। स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स, लगभग 15 मीटर ऊंचा था वो। बिफोर इट पेटर्ड आउट एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड, इसके पहले कि ये समाप्त होता और फिर से धूल भरा रास्ता दिखाई देता, इतना ज़्यादा बर्फ़ वहाँ पर थी। द स्नो कंटिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ अस, जो बर्फ़ थी वो हमारे दोनों ओर थी, इस साइड भी थी और उस साइड भी थी। स्मूथिंग द अब्रप्ट बैंक ऑन द अप स्लोप साइड, जो ऊपर ढलान गई थी, जो ऊपर चढ़ाव था, उस पे उस रास्ते को अचानक से तिरछा कर दिया था इस बर्फ़ ने, जैसे स्मूथ बर्फ़ी बर्फ़ दिखाई दे रही थी। द बैंक वॉज टू स्टीप, ये जो किनारा था बहुत ज़्यादा तिरछा था, चढ़ाव था इस पे। फॉर आवर व्हीकल टू स्केल, और हमारी गाड़ी इस पे चढ़ ना पाती। सो देर वॉज नो वे राउंड द स्नो पैच, इसलिए इस स्नो पैच को क्रॉस करने का कोई तरीका था नहीं, इसके बगल से जाने का भी कोई तरीका था नहीं। आई ज्वाइंट डैनियल एज सेटन स्टेप्ड आउट ऑन द इनक्रस्टेड स्नो एंड बिगेन टू स्लिदर एंड स्लाइड फॉरवर्ड। जब सेटन गाड़ी से उतर गया, डैनियल उतर गया, तो मैंने भी उस बहुत बड़ी बर्फ़ से निकलने की कोशिश की, स्लिदर एंड स्लाइड फॉरवर्ड, आगे बढ़ने की कोशिश की। मैं भी उतर गया गाड़ी से, हम सभी लोग बिना गाड़ी के हो गए थे। अब स्टैम्पिंग हिज फूट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो सेटन था वो अपना पैर समय समय पर पटक रहा था। टू असर्टेन हाउ स्टडी इट वॉज, और पटक करके ये देख रहा था कि जिस बर्फ़ पे हम लोग खड़े हैं वो बर्फ़ कितना ज़्यादा पावरफुल है, यानी उस बर्फ़ पे खड़ा रहा जा सकता है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि बर्फ़ टूट जाएगी और हम कहीं गहराई में डूब जाएंगे। आई लुकड एट माई रिस्ट वॉच, मैंने अपने हाथ की घड़ी को देखा, अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी को मैंने देखा। वी वर 5210 मीटर्स अबव द सी लेवल, हम समुद्र से 5210 मीटर की ऊंचाई पर थे। द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी,
ये जो बर्फ़ थी ये मुझे बहुत ज़्यादा गहरी नहीं दिखाई दे रही थी। बट द डेंजर वॉजंट इज़ डेप्थ, लेकिन जो गहराई थी वो खतरा नहीं था। डैनियल सेड, डैनियल ने कहा कि खतरे की बात गहराई नहीं है, सो मच एज इट इज़ आइसी टॉप लेयर। ज़्यादा खतरे की बात यह है कि जो बर्फ़ की लेयर है, जो बर्फ़ की परत जमी हुई है, वो ज़्यादा खतरे की बात है। इफ़ वी स्लिप ऑफ द कार, अगर हम कार से फिसल जाएंगे, कार कुड टर्न ओवर, तो हमारी कार उलट जाएगी। ही सजेस्टेड, उसने ऐसा कहा। एज वी सॉ सेटन ग्रैब हैंडफुल ऑफ डर्ट, हमने देखा जो हमारा ड्राइवर सेटन था उसने एक मुट्ठी में धूल पकड़ ली, एंड फ्लिंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, और जमी हुई सरफेस पर उसने खींच करके उसको मारा। वी बोथ पिच्ड इन एंड व्हेन द स्नो वॉज स्प्रेड विथ सॉइल, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Satan's load। और फिर जब हमको लगा कि यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो आगे जा कर के हमने अपनी गाड़ी को अभी कुछ देर पहले हम लोग गाड़ी से उतरे थे, फिर गाड़ी पे बैठ गए थे, और अब हम लोग फिर से गाड़ी से उतर गए, मैं और डैनियल, जिससे कि सैटन का जो लोड है वो कम हो सके। ही बैक्ड अप एंड ड्रोव, वो गाड़ी चलाता रहा टूवर्ड्स द डर्टी स्नो, जहाँ पर खूब गंदी धूल दिखाई दे रही थी वहाँ पर गाड़ी चलाता रहा। इज द कार ऑन इट्स आइसी सरफेस, धीरे धीरे गाड़ी को वो आगे बढ़ा रहा था। एंड स्लोली ड्रोव इट्स लेंथ विदाउट अपरेंट डिफ़िकल्टी, और उसको कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही हो ऐसा नहीं लग रहा था। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद, वी स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज, एक और रास्ता रोकने वाली समस्या खड़ी हुई। नॉट गुड सर, सैटन अनाउंस, सैटन ने कहा कि सर ये बहुत अच्छा संकेत तो नहीं है। एज ही जंप्ड आउट अगेन, एक बार फिर से वो कार से उतर गया। टू सर्वे द सीन, ये पता लगाने के लिए कि कितना खतरनाक मामला है। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो, इस बार उसने सोचा कि वो बर्फ़ के किनारे से ड्राइव करेगा, बर्फ़ के किनारे से गाड़ी निकालने की कोशिश करेगा। द स्लोप वॉज स्टीप, चढ़ाव था वो काफ़ी तिरछा था। एंड स्टडेड विद मेजर रॉक्स, और काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानों से जो है ढका हुआ था। बट सम हाउ सैटन नेगोशिएटेड देम, लेकिन किसी तरीके से सैटन ने उनसे नेगोशिएट करके, उनसे यानी कि उसमें रास्ता निकालने की कोशिश की किसी तरीके से। हिज 4 व्हील ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू द नेक्स्ट, उसका 4 पहिए की जो गाड़ी थी वो एक समस्या को दूर करती थी तो अगली समस्या आ जाती थी। इन सो डूइंग, ऐसा करने में, ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयर पिन ब्लेंड्स, रिगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, उसने एक हेयर पिन बेंड को कट ऑफ कर दिया। अब वो क्या है आगे समझ में आएगा, ठीक है। रिगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, और वो उस जगह पहुंचने की कोशिश करने लगा जहां पर बर्फ़ अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं थी। आई चेकड माई वॉच अगेन, मैंने अपनी घड़ी को फिर से चेक किया। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब इन द ब्राइट सनसाइन, सूर्य काफ़ी तेज चमक रहा था और हम चढ़ाई करते जा रहे थे। वी क्रेप्ट पास्ट 5400 मीटर्स, हमारी ऊंचाई समुद्र तल से अब 5400 मीटर हो गई थी। एंड माई हेड बिगेन टू थ्रॉब हॉरिबली, और मेरे दिल में, मेरे दिमाग में धक धक की आवाज़ होने लगी थी, बहुत ज़्यादा मुझे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी, प्रेशर, हवा का दबाव बनना शुरू हो गया था। आई टुक गल्प्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल, मैंने अपनी पानी की बोतल से 2-3 घूंट पानी पिया। विच इज़ सपोज टू हेल्प अ रैपिड एसेंट, और कहते हैं कि जब आप बहुत अचानक से ऊंचाई पर जा रहे हो तो पानी पीने से आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5515 मीटर, धीरे धीरे करके हम लोग एकदम ऊंचाई पर पहुंच गए जो 5115 मीटर पर ऊंचा था, ठीक है। इट वॉज मार्क्ड बाई अ लार्ज केयर्न ऑफ रॉक्स, यहाँ पर
चट्टानों का एक बहुत बड़ा झुंड टाइप का था। फेस्टून्ड विद वाइट सिल्क स्कार्फ्स, सफ़ेद कलर के स्कार्फ से ढका हुआ था ये। फेस्टून्ड विद वाइट सिल्क स्कार्फ्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फेस्टून विद वाइट सिल्क स्कार्फ, जैसे सफ़ेद कलर का स्कार्फ बना हुआ इस तरीके से लग रहा था। एंड रैग्ड प्लेयर फ्लैग्स, और बहुत ही ऐसा लग रहा था कि जैसे फ्लैग्स टंगे हुए हों बर्फ़ के। वी ऑल टुक अ टर्न राउंड द केयर्न, हमने इसके चारों ओर, जो जिस जगह हम लोग पहुँचे थे उसके चारों उससे हम लोग एक टर्न लिया, घुमाव, वहाँ से हम घूम गए। इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हम घड़ी की सुई की दिशा में घूमे। एज इज़ द ट्रेडिशन, यही परंपरा है, यही नियम है, ऐसा ही घूमा जाता है यहाँ से। एंड सेटन चेक दी ट्रायल्स ऑन हिज व्हीकल, और अब सेटन ने अपनी गाड़ी के पहियों को चेक करने की कोशिश की। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक, वहाँ पर एक पेट्रोल टैंक था, वहाँ पर सेटन रुका। एंड पार्शियली अनस्क्रूड द टॉप, और विच एमिटेड अ लाउड हिस, और जहाँ से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी गाड़ी में, उसको कोई पार्ट था उसको उसने ढीला कर दिया जिससे आवाज़ आना बंद हो जाए। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज अलाउिंग द फ्यूल टू एक्सपैंड, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था वो कम था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो फ्यूल था वो एक्सपैंड हो रहा था। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, ये बात मुझे ख़तरनाक लग रही थी। मे बी सर, सेटन लाफ्ड बट नो स्मोकिंग, सेटन ने कहा कि हाँ सर, हो सकता है ये ख़तरनाक हो, लेकिन यहाँ पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, एक चीज़ क्लियर है, नहीं तो ये जो फ्यूल है इसके लिए ख़तरनाक होगा, फ्यूल में आग लग सकती है। माई हेड एक सून क्लियर्ड, चलो आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं बच्चों, तो यहाँ से मैं कल पढ़ाऊँगा। अच्छा, ओके ओके सर। कल जो है पढ़ाऊँगा, ओके आज सर। थोड़ा बीमार हूँ, ठीक है। ओके सर। चलो, ओके सर, ओके। ओके, बाय बाय। बाय सर।